हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। जैसे आपको पता ही है, हमारे चैनल पे इंग्लिश वोकैबुलरी की कोर्स चल रही है एंड उसमें से हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की पार्ट 6, राइट। सो आपके 1 मार्क जो है ये सारे यानी हम 10 पार्ट्स यानी ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स करने वाले हैं। सो ये 10 पार्ट्स में जो है आपकी 2 मार्क्स जो है इसमें आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। सो आपको 2 मार्क्स के लिए इतना हार्डवर्क करना है, समझ रहे हो ना। सो जो लोग इतना हार्डवर्क कर सकते हैं, 1 मार्क जोड़ सकते हैं, वही जाके सिलेक्शन लेते हैं, समझ रहे हो ना। सो आपको हर एक क्वेश्चन दिखता है, सो आप समझो आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए ना एटलीस्ट बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, समझ रहे हो ना। सो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कौन पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एवरी 2 मार्क्स के लिए आपको इतना ही हार्डवर्क करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए थोड़ा लिखा है। सो यहाँ पे देखो, हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बोले तो वो प्रीवियस ईयर 500 जो है हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। सो 99% जो है एवरी वर्ड चांस रखती है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होने की। एंड आपकी जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो मार्च में कंडक्ट हुआ था ना, उसमें से 95% वर्ड्स जो है आपके प्रीवियस ईयर में से ही पूछे गए थे, समझ रहे हो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हमारा पहला वर्ड आ जाएगा एम्बीवर्ट। सो इसका मतलब क्या हो गया? अ पर्सन हु इज़ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, राइट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है? जो इंट्रोवर्ट का मतलब होती है जो ज़्यादा बोलता नहीं, यानी कहीं ग्रुप में चले गया तो उसको बहुत ही फील्स लाइक शाई, बात नहीं कर सकता है ज़्यादा, समझ रहे हो ना। जो एक्सट्रोवर्ट होती है, कौन होता है? जो बहुत बोलता है, लोग क्या समझते हैं ये कुछ नहीं सोचता, बस बोलते ही जाता है, समझ रहे हो ना। सो एम्बीवर्ट का मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही है, एक बार इंट्रोवर्ट है, एक बार एक्सट्रोवर्ट है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सी यहाँ पे देखो, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया, राइट। आपको एंटीसेप्टिक लगाते हैं ना, कभी कहाँ पे चोट लग गई तो, समझ रहे हो ना। सी यहाँ पे देखो नेक्स्ट वर्ड एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब है सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिसीज, राइट। सो हम सब क्या कर रहे हैं अभी कोरोना वायरस की जो है एंटीडोट का जो है वेट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब हो गया वो द नेम दैट इज़ नॉट नोन, यानी हमको नहीं पता है। कभी कभी आपने प्रोवर्ब्स या बुक्स पढ़ा होगा, अभी ऐसा कुछ प्रोवर्ब लिखा होगा, कुछ कोटेशन। सो उसमें से ऐसा एनोनिमस बोल के लिखा रहता है। एनोनिमस का मतलब ये जो कोटेशन लिखा है उसके बारे में कौन लिखा है किसी को पता नहीं है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एनेक्डोट। इसका मतलब हो गया ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी जो रियल में हुआ था वो उसको स्टोरी बना के बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो बिब्लियोग्राफर। इसका मतलब क्या हो गया? समवन ट्रेन्ड इन कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। एंड यहाँ पे हम बिब्लियोग्राफी भी पढ़ने वाले हैं, देखो। सो यहाँ पे देखो मोरल। मोरल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, यानी जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, क्या सही है क्या गलत है बिना समझे कुछ काम कर देते हैं। सो इसको क्या बोलता है? अमोरल, राइट। एंड उसका ऑपोजिट कौन सा होता है? मोरल, राइट। जो समझता है सब कुछ, राइट चीज़ें करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो एम्बिगियस। सो हमने एम्बिडेक्शियस भी पढ़ा था। उसका मतलब क्या होती है? एम्बिडेक्शियस का मतलब होती है दोनों हाथ से इक्वली स्किल्ड विद बोथ द हैंड्स, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, राइट, समझ रहे हो ना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो एलिगरी। एलिगरी का मतलब हो गया अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इन अ सिंबल representing an idea, a quality such as truth, evil, death,
एक्सेट्रा, राइट। ए स्टोरी और पिक्चर में हमको ये दिखा रहे हैं कि ट्रूथ, इविल, डेथ एक्सेट्रा के बारे में, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया एलमोनी। एलमोनी का मतलब हो गया द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। यानी कभी कभी आपने देखा होगा एलमोनी का मतलब हो गया उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है, हस्बैंड जो है अपनी जो सैलरी में से थोड़ा अमाउंट जो है अपनी वाइफ को यानी फॉर्मर वाइफ को जो है सेंड कर देता है उसकी लिविंग के लिए, राइट। सो ये कोर्ट के द्वारा जज किया जाए बताया जाएगा कि ऐसा देना है, राइट। इसका मतलब हो गया एलमोनी, राइट। सो यहाँ पे देखो एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब हो गया पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन। यानी अभी हम थोड़े बिलीव्स लगते हैं, हमारे खुद का डिफरेंट रिलीजन्स है और उसमें से हम थोड़े बिलीव्स रखते हैं। सो एग्नोस्टिक पर्सन हो गया, वो बिलीव्स के ऊपर डाउट करता है थोड़ा, समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एरियल। एरियल का मतलब हो गया ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर, यानी एयर में ही ग्रो करता है, एग्जिस्ट करता है, राइट। सो यहाँ पे देखो एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब हो गया इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। इसका मतलब हो गया टीनेज, राइट, समझ रहे हो ना। सी यहाँ पे देखो एडिक्ट हो गया यहाँ पे पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। अ पर्सन, और यहाँ पे देखो अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। सो यहाँ पे एडिक्ट का मतलब हो गया एडिक्शन। यहाँ पे एडिक्शन हो जाती है लोगों को अल्कोहल की, ड्रग्स की। सो उसका मतलब यहाँ पे एडिक्शन समझते हो ना सारे लोग तो। सो यहाँ पे देखो एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब यहाँ पे समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, especially someone who uses statistics to calculate insurance premium। समझ रहे हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम जो कैलकुलेट करता है ना उसको बोलते हैं एक्चुअरी, राइट। सो यहाँ पे एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी हाइट से डर लगता है ना। आपको सारे फोबियाज तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाता है, कभी कभी तो आपकी रीजनिंग में भी पूछा जाता। सो आप क्या करेंगे, आपको सारे फोबियाज़ का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका सारे फोबियाज़ का जो है वीडियो बना दूँगी आपके लिए, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है एक्विट। एक्विट का मतलब हो गया टू डिसाइड इन स्टेट ऑफिशियल इन द कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। यानी वो क्राइम किया है बट क्या है वो मान रहा नहीं है कि मैंने ये किया है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया वन हु इज़ परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, यानी फॉलेस, लाइक दैट, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो अबक्ट। इसका मतलब हो गया किडनैपिंग, ओके, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, यानी किडनैपिंग ही हुआ है ना। सो राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का मतलब हो गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ एनिमल्स। आपको पता ही है ना, ज़ूलॉजी देखा, जू है, जू में क्या रहते हैं एनिमल्स, एनिमल्स का स्टडी हो गया ये, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब हो गया एबल टू डू मैनी थिंग्स। आपने कभी इंटरव्यू को गए तो आपके जो रेज्यूम होती है ना उसमें तो आपने लिखा ही हो गया वर्सटाइल बहुत बार। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब हो गया डन और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो यहाँ पे देखो हमने ऐसा बोला कि यूनिवर्सली चपाती खाया जाता है, सो ऐसा बोला है मैंने। सो ऐसा है कि क्या अमेरिका वाले भी चपाती खाते हैं? नहीं ना, वो लोग तो बनाना भी नहीं आता। बट बात ये है कि इंडिया में यानी इट्स यूनिवर्सल, समझ रहे हो ना, यानी एक ग्रुप है जो खाती है ये इंडिया में, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट थीसिस्ट। थीसिस का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अभी एथिस्ट बोला तो वन डज नॉट बिलीव, थीसिस्ट बोले तो बिलीव करता है। सो यहाँ पे देखो स्टोइकिज्म, हमने स्टोइक भी पढ़ा था, अभी स्टोइकिज्म बोल रहे हैं द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। यानी जब आपको दर्द हो रहा है आप नहीं बता रहे हो कि आपको दर्द हो रही है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया स्पेंसर। स्पेंसर्स का मतलब हो गया एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि आप मैन को क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हो। बैचलर चाहे वो
20 या 30 कब का भी 40 का भी हो गया उसको बैचलर ही बोला जाता है। बट यहाँ पे हम 20 ईयर्स ओल्ड वुमन को स्पिंस्टर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो अनमैरिड है, ऐसे नहीं बोल सकते। ओनली ओल्ड वन यानी 30 प्लस या 40 प्लस जो वुमन उनकी शादी नहीं होती है उसके बाद भी सो उनको जो है स्पिंस्टर बोला जाता है। समझ रहे हो ना। सी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेरियन। सेंटेरियन का मतलब हो गया पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्ड और मोर। सेंचुरी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 100 ईयर्स है। सो इसलिए ये 100 ईयर्स और ओल्ड मैन और वुमेन को क्या बोलते हैं? सेंटेरियन, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट सलार। सलार an underground room often used for storing things like wine or salt। आजकल के ज़माने में इसमें क्या रखते हैं? वाइन और सॉल्ट रहता है क्या कभी? नहीं ना। सो यहाँ पे देखो कैल्युलस, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग। यानी किसी आपके साइड पर्सन को कुछ दर्द हो रही है, कुछ सफरिंग है, बट फिर भी नहीं केयर करके कुछ अपना काम देख लो। सो इसका मतलब हो गया कैल्युलस, राइट। सो यहाँ पे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप। यानी यहाँ पे देखो हमने कैलीग्राफी भी पढ़ा था, ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, राइट। उनकी जो हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छा है क्योंकि आई मीन वो कुछ पेन, स्पेशल पेन और ब्रश यूज़ करके लिखते हैं, राइट। सी यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया बोवाइन। बोवाइन का मतलब हो गया कनेक्टेड विद काउज, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे बोके। बोके का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप सबको तो पता ही है। सो a bunch of flowers arranged in an attractive way so that it can be carried in a ceremony presented as a gift, right। सो यहाँ पे देखो बिब्लियोफाइल, इसका मतलब हो गया पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। यानी बुक्स को बहुत पसंद करना, यानी कलेक्ट करके अपने पास रख लेना, उनको पढ़ना। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया ये। सो यहाँ पे देखो बेनिफिशियरी, अ पर्सन हु गेन्स गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। यानी बेनिफिशियरी यानी जिसको जो आई मीन कुछ मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है तो उसको क्या बोलता है? बेनिफिशियरी, राइट। सो यहाँ पे देखो बैरोमीटर। बैरोमीटर आपको पता ही है, आपके एग्जामिनेशन में इतना बार पूछा गया, एक्चुअली इंग्लिश में पूछा गया, इंग्लिश के सेक्शन में पूछा गया या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपकी रीजनिंग सेक्शन में ये बहुत बार देखा जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। देखो आपकी रीजनिंग में भी 1 मार्क 2 मार्क्स जो है आपको आ सकते हैं, इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाराइज, इसका मतलब हो गया एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। यानी पैसों के ऊपर लालच, समथिंग टाइप, ओके। सो यहाँ पे देखो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब हो गया पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग और ड्राइंग्स, राइट, पता ही है। सो यहाँ पे देखो आर्टिकुलेट, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। जो एक्चुअली थोड़े लोग होते हैं जो सोचते हैं वो बता नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना। बट थोड़े लोग जो होते हैं जो अंदर वो एक्सप्रेस जो करने का मन होता है वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का यहाँ पे देखो पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स of the past and the periods of history by examining the remains of buildings and objects found in the ground। समझ रहे हो ना, आर्कियोलॉजी होती है ये एक्चुअली आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल डिगिंग में जो है ये मिल गया था आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत पुराना था, राइट। सो यहाँ पे देखो आर्बिटर। सो इसका मतलब हो गया पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। यानी उसने सेटल अ डिसएग्रीमेंट जो है चूज़ कर दिया, ये राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक शायद हमने पढ़ लिया, ये पता नहीं बार बार रिपीट हो जाती है, आप बुरा मत मानिए इसका। हम जब पूरा पढ़ लेंगे एक साथ तब एक भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, मैं उसको ध्यान रख लूँगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे अप्रेंटाइज, इसका मतलब हो गया पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे पैथेटिक, शोइंग अ फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। यानी उसको कुछ फीलिंग नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, कंसर्न भी नहीं है, राइट। उसका मतलब हो गया पैथेटिक, राइट। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड क्वेश्चंस अबाउट चेंज और इनोवेशन। अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंजेस। यानी जैसे आ गया वैसे चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो
कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हो गया एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, यानी कुछ अग्रीमेंट है उनमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, राइट। सो यहाँ पे देखो कम्युनिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोज लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी कम्युनिटीज़ होती है ना जहाँ पे लोग मिल के रहते हैं, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कोलीग, कोलीग क्या मतलब क्या हो गया, a person that one works with at the same place in a profession or a business. सो यहाँ पे आपकी पीयूष सर आपके मेरे क्या बन जाते हैं, कोलीग है, राइट। इस तरह आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे देखो कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर आपको पता है ना, आपकी डांस सिखाता है। सो द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स ऑफ डांस, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्वेश्चनर। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कल्पबल, रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। समझ रहे हैं ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। सो इसका मतलब हो गया कल्पबल, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, कनेक्टेड विद क्राइम, यानी वो क्राइम किया तो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया, राइट। सो इसे हमने आज जो है 50 वर्ड्स जो है पढ़ लिया है। सो क्या है, ये 2 मार्क्स जो है आपको ज़रूर आ जाएगा। आप मेरे ऊपर ना विश्वास रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो। 500 वर्ड्स ख़त्म करेंगे, उसमें से आपके 2 मार्क्स आएंगे। आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद मुझसे आके पूछना, आपके एग्जामिनेशन में ये 1 to 500 में से आपका वर्ड नहीं आया है तो आप आके मुझसे जो है कह सकते हो कि मैम ये नहीं आया है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, समझ रहे हो ना। आ जाएगा ये आपके एग्जामिनेशन में, ट्रस्ट रखो, पढ़ाई करो। एवरी 2 मार्क्स के लिए इतना ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये बात जब आप डाइजेस्ट कर लेते हो ना और इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझो मेरी बात। तो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड बात आती है PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, बाय।